कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम पर हैं बाबुल दास जी, बुबुल दास जी। ये हमारे 3 बार के हमारे विधायक रह चुके हैं। क्या कह रही हो, मुझे बताओ, मुझसे कहो। अरे बताओ तो सही। ये देख रहे हैं ये तस्वीर, क्या क्या बोल रही हो? कभी उसके पीछे अरे तो सवाल नहीं करें आप लोग, कहाँ से आए हो, कहाँ सरकारी जमीन घेर के पड़ी हो? सवाल नहीं करें आप लोग से। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। एक और करारा झटका लग गया भारतीय जनता पार्टी को। जी हां, बीजेपी जहां पर अगले साल चुनाव होना है, जहां सत्ता में है बीजेपी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने न केवल पार्टी को छोड़ा बल्कि जो लानत मलानत की है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जी हां, हालत खराब हो गई। और तो और आपको खबर दिखाऊंगा घुसपैठिए वाले मसले पर, जिस पर इस देश की मीडिया को सवाल करना चाहिए था। क्या कर रहे हैं, क्या घिनौनापन। घुसपैठिए सारे हो जाएंगे, खासकर मुसलमान तो घुसपैठिया इस देश के अंदर है ना। औकात हैसियत नहीं है कि असली घुसपैठियों के बारे में पूछ पाए। ठूस दे माइक शेख हसीना के मुंह में, क्योंकि वो सरकारी मेहमान हो गई है ना, इसलिए। दिखाता हूं अभी आपको एक और खबर, जहां पर चुनाव आयोग फंसा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि आरटीआई जो आ रही है उसके लिहाज से किसको 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 जवाब देने के लिए तय किया जाए। बस 45 दिन हो जाए, उसके बाद उड़नछू सबूत उड़नछू हो जाएंगे। कोई जवाब देने की जल्दबाजी नहीं है। मोदी साहब जो खिल्ली उड़ा रहे थे उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा कि लंपटों की फौज, एक इंस्पेक्टर जो इस्लाम की बात कर दे उसके लिए क्या लिखते हैं, लेकिन जो वर्दी पहनकर गदा उठा ले, भावनाएं आहत हो जाओ तो शरीर का हिस्सा काट दो, जो पुलिस नियमावली की धज्जियां उड़ाए, उसके प्रमोशन पर जुबा काट मार जाती है इन लोगों की, बोल नहीं पाते। सब एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करें? शुरुआत करते हैं इस खबर से। सबसे पहले सुनिए, देखिए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम पर हैं बाबुल दास जी, बुबुल दास जी। ये हमारे 3 बार के हमारे विधायक रह चुके हैं। उनके साथ साथ विराजमान हैं अशोक कुमार जी फुरदानी साहब, और वो भी बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं लोअर असम से, वो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एजीपी से, आप दोनों ही एजीपी से आज आ रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे गौतम धनवार जी, ये चाय बागान के हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उसके साथ साथ इनके जो पिताजी थे, एक बहुत पॉलिटिकल परिवार से हैं, इनके जो पिताजी थे 8। अभी मैं समझा देता हूं क्या है। असम में एजीपी यानी असम गण परिषद और बीजेपी कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। और कौन बराबर बैठे हैं? कौन बैठे हैं? तरुण गोगोई, याद है आपको? जिनके लिए भाई साहब ये आदमी पाकिस्तान का कनेक्शन और ये सारी बातें कौन मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं। सबूत नहीं दे पाए आज तक, हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन अब देख लीजिए हालत क्या हो गई है कि पूरी पार्टी टूट कर आ रही है। अब जरा देखिए, हरकतें देखिए, इनको सुनिए, ये तमाशा देखिए, ये तमाशा देखिए, ये लफंगा। तस्वीर, क्या
क्या क्या बोल रही हो? हाँ। अरे तो सवाल नहीं करें आप लोग, कहाँ से आए हो, कहाँ सरकारी जमीन घेर के पड़ी हो? सवाल नहीं करें आप लोग से। हैं? अरे सवाल नहीं करें, क्या नाम पड़ी है हो। आपका? नाम ये बताओ। बात करने की तमीज लफंगे की देखो, कहाँ सरकारी जमीन घेर कर पड़ी हो, सरकारी जमीन घेर कर पड़ी हो। ये महिलाओं से बात करने। कंगना रनौत, तुम्हें दिक्कत है इस पे, या विदेशी महिला उसी की इज्जत का सवाल है? इस बदतमीज के लिए कुछ बोल पाओगी? बोल पाओगी? इसकी औकात हैसियत बता पाओगे? सुनो। और लफंगे की देखो, लफंगा है ये। पत्रकार हम भी हैं, हमने भी पत्रकार दिए, हम भी जाएंगे। मैं कहता हूं जाऊंगा और चाहता हूं जरा बात करने में। पड़ी हो कंगना रनौत, कहां जमीन घेर कर पड़ी हो, कैसा लगेगा? स्मृति ईरानी कहां जमीन घेर कर पड़ी हो, कैसा लगेगा? पड़ी। ये अपनी मां बहन से भी ऐसी बात करता, पड़ी हो। ये लफंगा है और इसको सपोर्ट करेंगे लोग, है ना? लफंगा नहीं तो सुनो। और अरे सवाल नहीं करें, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। अरे नाम तो बताओ। यही गुंडागर्दी दिखाते हो? सोचो, गुंडागर्दी। अपनी मां बहन से भी कहता हो गुंडागर्दी, है ना? मैंने कहा ना, लफंगों के साथ खड़ी हुई और किसी की औकात हैसियत नहीं है। कंगना रनौत बोल पाओगी? और स्मृति ईरानी बोल पाओगी? आज पूछेंगे आपसे सवाल। अरे भाई, बहुत हिंदूवादी संगठन और राष्ट्रवादी, ये तमीज अपने घर परिवार में शायद सारे राष्ट्रवादी ऐसी ही बात करते होंगे, वरना पहली फुर्सत में जेल की सलाखों पीछे हो। महिला से बदतमीजी करने के लेवल पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महिला मुस्लिम है ना? हो सकता है राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, वो अपने घर में अपनी महिलाओं से, अपने परिवार की बच्चियों से, अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से, अपनी मां से ऐसी बात करते हो। पड़ी हो, गुंडागर्दी, है ना? लफंगा नहीं तो। आइए लफंगे से आगे चलते हैं। इधर अब एक तस्वीर निकली, पहले एक तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। अमरोहा जिले में अवैध रूप से रहने वाले पति पत्नी अरेस्ट। बांग्लादेशी महिला रीना बेगम, पति राशिद अली अरेस्ट। मंडी धनोरा शहर के कटराई में रहने वाली थी बांग्लादेशी महिला। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की, तमाम चीज़ें हुई और ये सब तमाम चीज़ें हुई। अब आते हैं कि भैया ये सब चीज़ें तो हुई, सीमा भाभी का क्या हुआ है? कौन से कागजात उनसे मिल गए थे? कुछ हुआ था क्या? कागजात मिले थे? लेकिन नहीं, एक लड़का लाया, वो लड़का हिंदू था, वो सीमा हैदर मुसलमान थी, तो कोई दिक्कत नहीं। आज भी वो मस्ती से रह रही है, रील बनाती है, सब कुछ। लेकिन इनसे दिक्कत है ना? हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन वहां दिक्कत क्यों नहीं? अब आइए, ये 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये आरटीआई दाखिल की गई थी और आरटीआई के लेवल पर क्या क्या हुआ देखिए। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। फिर क्या हुआ, इसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को एक आरटीआई दाखिल की गई थी। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो आरटीआई बिहार इलेक्शन पर पूछी गई थी, उसे महाराष्ट्र में भेज दिया। महाराष्ट्र वालों ने कहा ओहो हाय तौबा, गलत भेज दी, फिर दोबारा बिहार भेज दी। इनका कहना है, जो भी है अजय वासुदेव, इनका कहना है कि ज़बरदस्ती इसका समय बिताया जा रहा है, जिससे बिहार चुनाव को 45 दिन बीत जाओ, फिर जो CCTV फुटेज जो मांगी गई है वो ना मिल पाए, आसानी हो जाएगी, है ना? अब जरा भाई साहब को सुनिए, ज्ञान सुनिएगा इनका, जरा तरीका देखिए। तरीका मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के। अब आप सुनिए, ये गाजे बाजे बजा रहे थे नरेंद्र मोदी। ये बताइए कितनों को दिया? आपको मालूम है कोरोना काल आया था? अभी आपको कहानी बताता हूं। कोरोना काल आया, इस देश की मीडिया ने बताया, योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रोजगार दे दिया कोरोना काल में। आप जानते हैं अलग अलग राज्यों से आए जो लौटे थे लोग, उनको क्या काम दिया था? गड्ढे खोदने का। ना शर्म इनको है, ना वो भगवाधारी को, किसी को शर्म नहीं है। ये ज्ञान कर रहे हैं, दे रहे हैं,
वाकई लास्ट में लाकर इन्होंने वहीं खड़ा कर दिया। इन्होंने तो ऐसा है जैसे हर आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो ना। हाँ, इनका होगा। नरेंद्र मोदी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया देश, बता दीजिए। ये तमीज है। अब आइए, तमीज से आइए, याद आया, जरा इधर देखिए। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं, ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी। अब इन्होंने बेटियों के बारे में बताया। एक उन्होंने, चूंकि मुस्लिम समुदाय से, मैं कहता हूं मोहम्मद साहब कह दिए, ईश्वर भी कहा था। लेकिन क्या हुआ, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर है, ये Kurtli.in है, अशफाक खान फ्रॉम कन्नौज इज टीचिंग अबाउट इस्लाम वाइल वियरिंग ए पुलिस यूनिफॉर्म। ओके, मैंने मान लिया ये आदमी गलत है, जेल में ठूसो की वर्दी छीनो। तो उसका क्या होगा, अनुज चौधरी का क्या होगा, सीओ का जो लंपटाई कर रहा था। बिल्कुल बोलूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस नियमावली का उस आदमी ने उल्लंघन किया और योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आई। क्या किया उन्होंने, वो कह रहे पहलवान है, ऐसी भाषा बोल देता है, पहलवान है तो फिर लंपटों को रख लो, सब लंपट पे गाली गलौज करेंगे। इस आदमी ने अगर बोल दिया, कितनी अच्छी बात बोली, खूबसूरत, उसकी तरफ बदतमीजी लेवल नहीं थी कि अगर भावनाएं आहत होती हैं तो शरीर का वो हिस्सा काट लो, ये हो जाए वो हो जाए, फिजूल बात नहीं की थी आदमी ने। इन्होंने बच्चियों को समझाया, ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया। ये समझिए, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उस प्रदेश में काम करने वाले ये पुलिस अधिकारी किस लंपटाई पे उतर रहे हैं, ये आप खुद देख लीजिए। एक पुलिस वाला कर रहा है काम। ये दो कौड़ी का Kurtli.in कहता है कि उन्होंने इस्लाम क्या इस्लाम पढ़ा, ईश्वर शब्द इस्लाम का है। लंपट हो तुम। उस पर याद नहीं आई, वो गदा लेके चल रहा था, पुलिस नियमावली का उल्लंघन कर रहा था वो। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे पे पलते हैं ये, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या पुलिस वाले हो, इन्हें सैलरी उसी लेवल में मिलती है। तो क्या कर रहा था। चलिए अगली खबर दिखाता चल रहा हूं, फिर चलते हैं, जरा सुनिए। लंपटाई इसे भी कहते हैं। मेरी बीएलओ से बात हो रही थी, घर जब बीएलओ आए थे तो मैंने कहा कि हमारे इस बूथ पे कितना परसेंटेज आपने बढ़ दिया। रोज इन्हीं के घर जाते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 दिन नहीं होगा तो 3 दिन पहले की बात होगी। तो उन्होंने बोला, बुलाया मैंने, बुलाया, आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। सुनिए, तो कह रहे हैं 47% अभी हमारे यहाँ पे 977 है। कौन से अधिकारी 977 हैं, उसमें से 400। अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो, मिर्ची लग गई, पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। वाह, चुनाव की प्रवक्ता बन जाओ, काय बीजेपी झूठ बोल रहे हो। चुनाव की बात करते हैं, फुदकने लगते हो, फुदकने लग जाते हो। चुनाव के प्रवक्ता हो क्या आपके पास? अरे फुदकने क्या वहां पर, फुदकने लगते हो। अरे बीएलओ नहीं आएगा तो कौन आएगा। घर घर में आपने ड्यूटी लगाई बीएलओ की जाने की, 3-3 बार जाने की। चुनाव के प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख क्या करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। ड्यूटी लगाई 3-3 बार जाने की। अनपढ़ हो क्या, अनपढ़ हो, झूठ बोलते हो। नहीं, जब बात करना बीएलओ क्यों जाएगा, बीएलओ हर एक के घर जाएगा, 3-3 बार जाएगा। मैंने कहा ना, बीजेपी का हर ने ज्यादातर मुझे नेता अनपढ़ कुपड़ लगे, जैसे वो कंगना रनौत, अनपढ़ गंवार टाइप की महिला होने के ना आवरण मत ओढ़ना कि तुम सांसद हो। तुम सांसद होने के नाते तुम बोझ हो गई हो संसद पर, ऐसी ये बोझ है। यकीन मानिए, बदतमीज आदमी, इसे मालूम ही नहीं है बीएलओ काम क्या है। एक बार नहीं 10 बार आएगा, कह रहे तुम कौन होते हो बुलाने वाले, तुम कौन होते हो। तो कौन होते हो तुम। जब चुनाव आयोग सवाल पूछा जाए तो मिर्च मोदी को लगे, मिर्च शाह को लगे, मिर्च राजनाथ सिंह को लगे, मिर्च अनुराग ठाकुर का लगे। तुम लोगों को मिर्च क्यों लगती है, खाते हो क्या उसका, या उसी लेवल पर सरकार बना रखी है वो नहीं है। तो एक चिड़चिड़ा आने आदमी, यही तो लंपटाई है इनकी। ये बीजेपी के नेता जो चुनाव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खुले और जाते जाते बदतमीजी। और देख लीजिए, बस लास्ट है, যে শুভেন্দু অধিকারীও সংবর্ধনা দিলেন, গোটা বাংলা এই মুহূর্তে সংবর্ধনা দিয়েছে। আরে দেখলো বিজেপি वालों, সৌমিক বাবা তুমি আমার অফিসে যাবে, আসবে, আজকে তো তুমি বাড়ি যাবে, মায়ের কাছে যাবে, আমি তোমাকে একটা প্যাটিস, পেস্ট্রি সবকিছু খাওয়াবো। কি না কি করতে হবে ভাই, पैटिस खिला दियो, पेटिस भी खिलाइयो, जो भी खिलाना है खिलाते रहियो। ये लंपट, इसका मालिक लंपट, वो अर्णब गोस्वामी क्या कह रहा है, लफंगे से कह रहा है पेटिस खिलाऊंगा तुम्हें, है
पेटीज पेस्ट्री सब खिलाएगा। ये लफंगा और इसका मालिक मां लफंगा और उसका मालिक का मालिक अति लफंगा, सारे लफंगों के सरदार पाल रखे हैं। कह तो रहा हूं, इस देश का कल्याण कैसे होगा जब लफंगों को इतनी आजादी दे रखी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।